क्या सवाल पूछ रहा है वो आपको बताते हैं। राम के नाम पर योजनाओं को लेकर ऐतराज आखिर क्यों है, ये पहला सवाल है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। राम का नाम लेने वाले गांधी का नाम हटाया तो ऐतराज क्यों है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि महात्मा गांधी भी रघुपति राघव राजा राम भजन गाते थे, तो जी राम जी पर सियासत क्यों हो रही है। क्या देश में राम के नाम पर योजनाएं होना अपराध है, क्या हिंदुओं को सम्मान देना मुसलमानों का अपमान है। ये कई बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं और इन्हीं बड़े सवालों के साथ हम अपने कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे और समझने का हम ये प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट फाजिल अहमद जी जुड़े हैं स्टूडियो से। फाजिल जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि देखिए, जिस तरीके से जी राम जी बिल को लेकर बात करें फाजिल साहब, तो लगातार इसको लेकर विरोध की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है इस चीज को लेकर। मेरा सवाल आपसे यहां पर यही है कि क्या राम के नाम पर जिस तरीके से यहां पर ये बिल लाया गया है तो इससे क्या मुस्लिमों का कोई अपमान हुआ है। देखिए, बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं है जी, कंटेंट को छिपा दिया गया। राम का इसलिए नाम लिया गया ताकि लोग कंटेंट पर बहस करेंगे तो ये कहा जाएगा कि आप राम पे बहस कर रहे हैं। जिस तरह से आमिर खान की एक फिल्म का याद दिला दें आपको, जब वो मंदिर का पैसा चुरा रहा था तो उसको लोग मारने को दौड़े, तो उसने हनुमान जी का स्टिकर गाल पे लगा लिया। तब किसी ने उसको थप्पड़ नहीं मारा क्योंकि गाल पे स्टिकर हनुमान जी का लगा लिया था। ठीक उसी पैटर्न पर सरकार ने ये काम किया है कि राम जी के नाम पर बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि विषय जो है उसके कंटेंट पे है कि वो कितना पहले 99% वो केंद्र सरकार का पैसा चलता था, अब उसमें 40% राज्य सरकार का अंश होगा। गारंटी है पर गारंटी की गारंटी नहीं है। इस बिल में पूरी तरह से प्रावधान है कि गारंटी नहीं है। अब राज्य सरकार जीएसटी का आधा पैसा राज्य सरकार लेती है, आधा पैसा केंद्र सरकार लेती है। तो राज्य सरकार के ऊपर पहले ही बहुत बड़ा बोझ है। तमाम विकास के कार्य ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक और तनख्वाह से लेकर अस्पताल तक सब जगह पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। केंद्र सरकार का पैसा तो इन्हीं सब चीज़ों में काम आता है ना। तो वहाँ से आप केंद्र सरकार का पैसा आप न लगा करके आपने राज्य पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। शायद जो अगर राज्य की व्यवस्था नहीं है तो फिर वो कैसे कर पाएगा। इस बात को अगर कंटेंट पर बात की जा रही है तो ये कह रहे हैं कि आप लोग राम के विरोधी हैं। ये राम कंटेंट पर बहस ना हो, बिल के कंटेंट पर बहस ना हो, इसलिए ये राम जी का नाम जोड़ दिया गया है ताकि कोई भी अगर कंटेंट पर बहस करे तो आज सीधे कह देंगे कि आप लोग राम जी का विरोध कर रहे हैं। विरोध राम जी का नहीं है। आप बिल का नाम कुछ भी रखो, मतलब वो नहीं, अस्पताल का नाम चाहे जो भी हो, पर इलाज अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल फाजिल जी, ये बड़ी बात आपने कही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया और अब जो आपने सवाल उठाए हैं, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, इन्हीं बातों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी पहले मैं करवा दूं। हमारे साथ माँ चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत आपका। आज तक उन्होंने अवधेश पांडे जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं रुक करूंगा आप इस बीच अवधेश पांडे जी का और इसके बाद मैं मां चेतनानंद जी का रुख करूंगा। अवधेश जी, जिस तरीके से कंटेंट छुपाने का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जिस तरीके से फाजिल जी ने भी जिक्र किया कि राम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इस बिल के अंदर जो कंटेंट है, जो इस बिल में जो पुराना बिल था जिसके माध्यम से मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती थी, उसको छुपाया गया है। और जो रोजगार है वो अब आगे मजदूरों को और जो ग्रामीण लोग हैं, जो सीमांत क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें अब नहीं मिल पाएगा। और इसी कंटेंट को छुपाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल किया गया कि अगर बिल का विरोध होगा तो आप लोग सीधे तौर पर हिंदू और मुसलमान से इसे जोड़ देंगे। अवधेश, देखिए, इस बिल का नाम पहले जवाहर रोजगार योजना था जी, बाद में ये नरेगा हुआ, फिर उसके बाद ये मनरेगा हुआ और अब ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा जी। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कहें तो वो राम जी का नाम आ रहा है जी, परंतु नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं जी। और ऐसे देखें तो गांधी जी भी उनके दर्शन में सर्वश्रेष्ठ जो शासन व्यवस्था थी वो राम राज्य थी। और राम राज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें न दरिद्र को दुखी न दीना, इस प्रकार का संकल्प छिपा हुआ है। पहले की व्यवस्था में 100 दिन के रोजगार की बात थी और आज 125 दिन के रोजगार की बात की जा रही है।
पहले जो केवल सिर्फ उनको मजदूरी दी जाती थी, लेकिन आज उसको आजीविका से और रोजगार से जोड़ने का प्रयास सरकार करेगी। तो आज जो ये बिल आया है लोकसभा के अंदर, ये स्वागत योग्य है और इसके शार्ट फॉर्म में राम जी का नाम भी आ रहा है। तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले अनेक ऐसी योजनाएं थी जो केवल कांग्रेस के समय में शुरू हुई। तो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर ही सारी योजनाएं थी। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी योजनाएं लागू थी दीनदयाल जी के नाम पर, सारी योजनाएं जब कांग्रेस की सरकार वहां पर आई तो वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पर कर दी गई। बहुत सी योजनाएं लागू हुई थी अटल जी की सरकार में। जब नरसिम्हा राव जिनकी मनमोहन जी की सरकार आई तो उन्होंने योजना का नाम बदल दिया। मैं जहां तक समझता हूं कि उन योजनाओं में कॉन्टेक्ट क्या है और उन योजनाओं में संकल्प क्या है, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। आज जो ये बिल आया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से, ये बिल ज्यादा ताकतवर है, जो गरीबों को, मजलूमों को, कुशल श्रमिकों को ताकत देने का काम करेगा। इस बिल में मजदूरों को स्किल्ड देने का भी प्रावधान है। इस बिल में जहां 100 दिन था वहां 125 दिन करने का प्रावधान है। इस बिल में भुगतान जल्दी करने का प्रावधान है। इस बिल के अंदर भुगतान जो होगा वो संबंधित खाते में होगा और वो किसी भी तरह से 1 रुपया कोई दलाल नहीं ले जा सकेगा, इस तरह से बात कही गई है। तो ये अगर इस बिल का हम अध्ययन करते हैं तो ये बिल पूरा मुकम्मल है और इसमें अगर राम जी का नाम आ रहा है तो क्यों आपत्ति किसी को हो रही है? मतलब ये माना जाए कि मनरेगा से ये बिल और भी ज्यादा मजबूत है और 25 दिन का और एक्स्ट्रा रोजगार जो है इस बिल के माध्यम से मिलेगा, मतलब 100 के बदले 125। ठीक है, यहां पर मैं मां चेतनानंद जी का रुख करूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या राजनीति में धर्म जो है उसे विवाद का विषय बना दिया गया है? आपको यह लगता है? क्योंकि बार बार जब भी हम देखते हैं कि राजनीति में इस तरीके से धर्म का विषय जो है वो उठता है। देखिए, राजनीति बिना धर्म के संभव नहीं है। राजनीति पर धर्म की कमांड होनी ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारत आस्थावान देश है और भारत का जो मूल तत्व है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लेकिन जहां भी राम का नाम आता है विपक्ष को आपत्ति होने लगती है। आखिर राम के नाम से इतना वैमनस्य किस कारण है, ये समझ के परे की बात है। और मुझे नहीं लगता कि इस बिल में कोई भी विरोध करने योग्य बात है। लगातार इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी जोड़ी गई हैं, जैसा अभी बताया 100 दिन से 125 दिन कर दिया, 374 रुपए तय कर दिया इसकी जो मजदूरी है। तो अगर सरकार कुछ बेटर कर रही है और सरकार, आपको दिक्कत यह है कि सरकार जब विकास का कार्य करती है, सरकार जब आगे बढ़ती है और वो गरीब मजलूमों के लिए कोई योजना नई परिवर्तित करती है, मान लीजिए कोई योजना पहले से चल रही है और उस योजना में कोई त्रुटि है, अगर उसको दुरुस्त कर रही है सरकार, तो विपक्ष को आपत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें राम का नाम है। विपक्ष को आपत्ति इसलिए होती है कि जिस पीडीए का नाम लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, वो पीडीए का जो वोट बैंक है वो उनको खिसकता हुआ दिखाई देता है। राम का नाम तो सिर्फ एक विषय वस्तु बना ली गई कि जब भी राम का नाम आए तो हमें घृणा दिखानी है, हमें आपत्ति दर्ज करानी है, क्योंकि इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम है। और ये लोग ये नहीं जानते कि राम से द्रोह का कारण ही है कि ये वर्षों से सत्ता सुख से दूर है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। गरीबों के लिए जो आवश्यक विकास के कदम है, सरकार वो सारे कदम उठा रही है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। विपक्ष बिना मुद्दे के इसको मुद्दा बना रही है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से नेता इकबाल अहमद जी भी जुड़ गए हैं। इकबाल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। इकबाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि आखिर इस बिल से आप लोगों को क्या समस्या है? क्योंकि अगर इस बिल को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा है कि बिल पहले के मुकाबले और मजबूत है, स्किल्ड रोजगार की गारंटी देता है, 100 के बदले 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, साथ ही साथ जो पैसे मजदूरों को कैश मिलते थे, जिसमें धांधली भी बड़े पैमाने पर होती थी, वो पैसे भी अब सीधे मजदूरों के खाते में दिए जाएंगे। देखिए, अगर ये बिल मजबूत होता ना जी, तो 40% स्टेट को
जो प्रदेशों को दिया गया है 40%, जी। वो ना दिया जाता। जी। आज मनरेगा जो 20 साल पहले बनाया गया था, जी। इसीलिए बनाया गया था कि गारंटी थी रोजगार की उन जी। मजदूरों को, उन किसानों को जिनके घर चूल्हे नहीं जलते थे, वो गारंटी दी गई थी। जी। लेकिन आज क्या हाल है, उस गारंटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही, बस इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, बापू का नाम जुड़ा हुआ है, जो पूरे दुनिया में बापू के नाम को लेके लोग पूजते हैं। और हिंदुस्तान में कोई भी राष्ट्रपति किसी देश का आता है या प्रधानमंत्री आता है तो बापू के को पुष्पांजलि अर्पित करने राजघाट जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज को मिटाने में 2014 से लगे थे। उन्होंने पहले गांधी जी की फोटो हटाई, उनका चश्मा लगाना शुरू कर दिया, और चश्मे के बाद आज उनका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। अरे ये गोडसे के लोग हैं, गोडसे की सोच वाले लोग हैं, ये महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाना चाहते हैं। आने वाला कल ये नोट पे भी गांधी जी को हटा देंगे। और अर्पणा यादव जी कह रही है जिनको हिंदू मुसलमान की चाशनी न मिले, इसमें अल्लाह का नाम कहां से आ गया? अल्लाह के नाम से कौन नाम रखना चाहता है? ठीक है, नहीं, गांधी जी, गॉडसे की सोच क्या थी? मैं सरस्वती जी, ठीक है, जानना चाहती हूँ कि गॉडसे। ठीक है, ठीक है, एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं फाजिल जी का रुख करना चाहूंगा। फाजिल, जिस तरीके से अगर जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से राम कहा जा रहा है, अगर इस बिल को लेकर हम बात करें तो यहाँ दो बिल को सबसे पहले तो यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई, विलेज हाउसिंग गारंटी और राष्ट्रीय आवास मिशन, ये शॉर्ट फॉर्म में राम बना। इससे क्या आपको लगता है फाजिल जी कि जो हमारे देश में मुस्लिम भाई बहन हमारे रहते हैं, उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है इससे? देखिए, यहाँ मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है जी, और मुसलमान तो किसी बात पे कोई एतराज नहीं करते जी। सवाल इस बात की यहाँ के, जिस तरह से यूपीए 2 में कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी बिल लाई, जी, जिसके चलते आज भी ग्रामीण अंचल के गांव के लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। जी। इसी तरह से बिल के कंटेंट में पहले भी मैंने कहा कि मसला कंटेंट पर ना किसी का ध्यान जाए, इसलिए उसे धार्मिक मामलों में उलझाया जा रहा है। और पीडीए की बात किसी ने किया अभी, यहाँ बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। ये एडीए पीडीए से नहीं चलेगा। मसला है कि 40% के जो आप बोझ डाल रहे हैं, ये बिल में सेक्शन 5 में गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। आप अगर उसको अच्छे से पढ़िए बिल को, बिल में तमाम तरह की खामियां, इतनी जल्दीबाजी में ये बिल लाया गया, 14 घंटे में ये बिल पास हो गया। स्टैंडिंग काउंसिल में विपक्ष की ये मांग थी कि इसे स्टैंडिंग काउंसिल में एक बार 2 साल विचार विमर्श के बाद मनरेगा स्कीम बनी थी और पूरी तरह से देश में इम्प्लीमेंट होने में भी कई साल लगे उसको। आपने इतने बड़े बिल को, इतने करोड़ों लोगों की जो जीविका जिससे जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ा मसला देश के उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराने के लिए ये काम किया जा रहा है, ताकि गांव में लोगों को रोजगार न मिले, उनका रोजगार छिन जाए तो मजबूर होकर के वो पलायन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ सस्ती मजदूरी, कम पैसे पर मजदूरी करने के लिए विवश हों। मेन मसला ये है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को खुश करने के लिए इस तरह की योजना ला रही है, जिससे जो 5 किलो अनाज और तमाम चीज़ों से लेकर के जो पलायन रुका था, जो मनरेगा जैसी स्कीम के चलते पलायन रुका था, वापस पलायन शुरू हो जाए। और लोग फैक्ट्रियों में, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरों की किल्लत हो गई है, सस्ते मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर से गुलामी की एक दूसरी, जो अंग्रेजों के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी हमारा देश करता था, ये देसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे केवल मनरेगा और जैसी स्कीमों को ख़त्म करके उनको। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जीत के आए थे, पहले पार्लियामेंट में उन्होंने मजाक उड़ाया था मनरेगा का, कहा था कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। एक ऐसी स्कीम देश में चल रही है जहां गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। ये तो उन्होंने 2014 में ही मन बना लिया था कि हम मनरेगा स्कीम को खत्म करेंगे, क्योंकि ये तो गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने की स्कीम है। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इससे करोड़ों ग्रामीण अंचल में जो बेरोजगार, जो कम पढ़े लिखे या कम स्किल के जो मजदूर हैं, उनका पेट इससे चलता है। सरकार उनको फूड सिक्योरिटी बिल दी है, उस फूड सिक्योरिटी बिल के तहत एक लंबी चेन का जिक्र आप कर रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से दूर का निशाना लगाया गया है। लेकिन दूसरी ओर अवधेश जी, मैं आपका रुख और करूंगा कि इस बिल के बाद से, इस बदलाव के बाद से एक चर्चा और होती नजर आ रही है कि राम का नाम जानबूझकर जो है वो सरकार के द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, पुडुचेरी में ये चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर राम का नाम फिर से उठाने की कोशिश की गई है, ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फायदा ले सके। अवधेश जी, देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं कुछ चीजों को करेक्ट कर दूं जी, कि ये जो खाद्यान्न योजना आई है, अटल जी की सरकार में आई है जी,
गरीबों को सस्ते दर पर अनाज देने का काम अटल जी की सरकार ने किया। फूड सिक्योरिटी बिल और कौन पास किया गरीबों भाई? को जरा पूछ फाजिल जी सुन लीजिए लीजिए, आप फाजिल ही जी सुन पूछ लीजिए, लीजिए। हम तो नहीं बोलना चाहते बीच में। अवधेश जी फूड झूठ सिक्योरिटी बोल रहे बिल हैं कौन ना। पास किया? ये मनमोहन गरीबों अवधेश जी, आप नहीं, झूठ बोल केवल रहे हैं। बिल जो है, ये आप अगर मनमोहन कांग्रेस सिंह जी की प्रवक्ता सरकार आपके में सामने खास लिखा सुरक्षा गया दिलाई होता थी। तो मैं उस अरे तरह ये से बात खास करता। सुरक्षा बिल मनमोहन सिंह जी की अरे सरकार इसमें में कोई आई थी। जबरदस्ती ये थोड़ी है रोजगार भाई, ये तो सब गारंटी रिकॉर्डेड चीज मनमोहन है। सिंह की पर सरकार में आई अनाज थी। देने की व्यवस्था अटल जी की सरकार में हुई, अरे आप जिसको हम झूठ बोल रहे बीपीएल हैं। एपीएल अरे राशन कार्ड झूठ के बोल सस्ता रहे हैं, अनाज नहीं, पूरा फ्री झूठ अनाज बोल रहे देने हैं। की और बात हुई उसके थी। बाद ये गरीबों मनमोहन को सिंह जी की मुफ्त में सरकार अनाज ये देने बिल का पास काम हुई थी। मोदी जी फूड की जिसका सरकार सिक्योरिटी ने बिल किया। फ्री अनाज देने की और बात है। आज देश के अंदर सभी गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था मोदी जी की यशस्वी सरकार ने किया है। दूसरा विषय है कि इस बिल के माध्यम से कैसे पूंजीपतियों को मजदूर मिलेंगे। यह बिल ग्रामीण के लिए है, और ग्रामीण का मतलब है कि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में जो काम होने वाले हैं उसमें पहले जो केवल 100 दिन की गारंटी थी, अब उसमें जी। 125 दिन की गारंटी नहीं, दी बिल जा को रही आप है। पढ़े नहीं, सुनिए, अगर- बिल को अगर आप नहीं चुनाव पढ़े। की बात करेंगे, इसमें गारंटी चुनाव की की बात गारंटी नहीं करेंगे, है, उस गारंटी चुनाव में की भी बात एक गारंटी करेंगे, है। तो आप बिल को दिल्ली के पढ़िए अंदर पहले, भी भारतीय आपने जनता बिल पार्टी को नहीं का पढ़ा गठबंधन ठीक है, से, आगे का गठबंधन इसलिए चल रहा है। आप सुनी सुनाई हरियाणा बात कह के रहे हैं। अंदर अवधेश जी, मध्य बिल प्रदेश को के पढ़िए अंदर पहले। महाराष्ट्र गारंटी के की अंदर गारंटी और नहीं बिहार है। ठीक है, के अंदर इकबाल जी, कोई फाजिल जी, गारंटी नहीं है। फाजिल जी, ठीक है, एक मिनट सुन लेते हैं। इकबाल जी, मोदी इकबाल जी लौटूंगा मैं आपके पास से, ठीक है सेवा इकबाल जी। सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, और इसीलिए जनता पसंद कर रही है। कांग्रेस इसीलिए आउट ऑफ डेट हो गई है, सूक्ष्मदर्शी से भी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। अव्यवहारिक मुद्दे ये लाते हैं। जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, जनता ठीक की है। जो भावनाएं हैं, इसकी जानकारी ही कांग्रेस को नहीं है। ठीक है। बिहार के अंदर क्या हालत हुई कांग्रेस की, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्या हालत हुई कांग्रेस की। भैया वो तो जो सरकार मोदी जी की आपने सरकार इलेक्शन कमीशन गरीब को कल्याण और सेवा सुशासन का काम कर रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अवधेश जी, ठीक है, ठीक है इकबाल जी, ठीक है, चर्चा को केंद्रित रहने देते हैं इसी मुद्दे पर, ठीक है, ठीक है इकबाल जी, चर्चा को केंद्रित रहने देते हैं इसी मुद्दे पर। इकबाल जी, मैं आपका रुख करूंगा अब। इकबाल जी, जिन त्रुटियों का जिक्र आप कर रहे थे, इकबाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बतौर विपक्ष के नेता आप किस तरीके से आप इस बिल में कमियों को देख रहे हैं, खामियों को देख रहे हैं, क्योंकि अवधेश जी ने तो बता दिया कि इस बिल में कितनी सारी खूबियां हैं, किस तरीके से 100 के बदले 125 दिन के रोजगार मिलेगा, खाते में पैसा जाएगा, लेकिन किन कमियों को आप देख रहे हैं बतौर विपक्ष नेता, और आपके हिसाब से ये कमियां जो है वो किस तरीके से दूर होनी चाहिए? इकबाल जी। भैया, इन्होंने जैसे बिहार में 10,000 रुपया बांटा था, अब उनके घरों पे नोटिस जारी पैसा वापस करने की, इसी तरीके से इन्होंने 125 दिन का ये बिल। इकबाल जी, देखिए, इकबाल जी देखिए, एक सेकंड अवधेश जी एक सेकंड। इकबाल जी देखिए, जिस तरीके से आप जिक्र करें, फेक न्यूज थी, और ये एक तरीके से जो भी कह सकते हैं कि फेक न्यूज जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा स्प्रेड हुई थी, तो ये मैं क्लियर कर दूं, और बाकी आप जिस तरीके से सवाल के उस पर जवाब दें प्लीज। अरे भाई, इन्होंने कहा था लोगों के खाते में 15-15 लाख दिया जाएगा, इसी तरीके से ये झूठ बोलते हैं, और 125 दिन की जो ये वादा कर रहे हैं, लेकर गए थे ना चुनाव में। इन्होंने इस बिल चुनाव में तो आपको मुंह की खानी पड़ी। आप चुप रहिए, आप बोलते हैं, हम बोलते हैं तो आपको नहीं, बोलता हूँ क्या? आप गलत तथ्य क्यों रखते हैं? हमारी बात सुनिए, मेरी पहले आप बात सुनिए। राष्ट्रीय चैनल पर रह करके अगर गलत तथ्य करेंगे तो हम उसको टोकेंगे। तो फर्जी है ये प्रदेश के लोगों को जो 40% का इन्होंने दिया है कि 40% प्रदेश का उसका भार उठाएगा, ना वो प्रदेश भार उठा पाएगा और ना ये किसी को पैसा दे पाएंगे। मजदूर मजदूरी करता रह जाएगा और बेरोजगार हो जाएगा। जो गारंटी मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गारंटी दी थी, उस गारंटी को ये साल 2 साल में खत्म कर देंगे, और मजदूर और किसान फिर वही रोजी रोटी के लिए परेशान होंगे। जी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम रुक करेंगे माँ चेतनानंद जी का, कि माँ चेतनानंद, मैं आपसे सवाल यहाँ पर यही करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि धर्म को राजनीति से दूर रख पाना संभव है? क्योंकि जिस तरीके से पहले आपने जिक्र किया कि धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि धर्म को राजनीति से अलग रख पाना संभव है आज के समय में खास तौर पर? नहीं, इसकी आवश्यकता क्या है? धर्म को राजनीति से दूर क्यों होना चाहिए? ये देखिए, देश का बंटवारा जब हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, और जो भी यही एक ऐसा देश है जो पंथ निरपेक्ष देश है। इसके अलावा तो सब सारे देश अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, लेकिन हिंदू क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक है, तो क्या हिंदू आबादी को यह अधिकार नहीं है या हिंदुओं के प्रति
किसी भी जो उनकी मान्यता है, जो उनकी आत्मा है, उसके विषय में नाम रखने का या कोई स्टेप लेने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में एक हिंदू को जीवित जला दिया जाता है, लेकिन उस पर मौन रहते हैं। और जब यहाँ किसी योजना मात्र में भगवान श्री राम का नाम आ जाता है तो तिलमिलाहट होती है। ये दिखाता है, ये दिखाता है कि गलत हुई है। हम देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं उसके हस्तक्षेप करें। बांग्लादेश में जो जलाया गया है, की राजनीति ये लोग हस्तक्षेप की बात कर रही है। मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, इकबाल जी एक एक करके अपनी मैं बात अपनी रखते हैं। बात रखूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें जी। देखिए, जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं ना, मुझे इसलिए बोलना पड़ा। इकबाल जी ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, आऊंगा लौटूंगा। मुझे कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले हस्तक्षेप बोली है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है, सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है उसकी जड़ कांग्रेस है। उस समय, जिस समय बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने दिया ना, उस समय ये नहीं सोचा कि यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समाज का आके रोका क्या? भारत में विलय करना चाहिए था बांग्लादेश को। भारत में विलय ना करने की नहीं किया क्या? ये वही इंदिरा गांधी थी, ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाजिल जी का रुख करता हूं मैं। ठीक है, इकबाल जी चेतनानंद जी, ठीक है, हिंदू की दुर्गति तो नहीं होती। ठीक है, आपको धर्म गुरु तो एक आप लोग उत्तरदायी है इस हिंसा के। ठीक है, आप लोग उत्तरदायी है इस हिंसा के। ठीक है। सरस्वती जी, इकबाल जी, ठीक है, ठीक है। फाजिल साहब मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से जब इस चर्चा की हम शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी आपने जिक्र किया कि इस बिल को लेकर, बिल के नाम को लेकर कोई भी विरोध नहीं है। तो यहाँ पर जब राम के नाम का कोई विरोध नहीं, तो इस बिल को लेकर क्यों विरोध किया गया, इस बिल के नाम को लेकर क्यों विरोध किया गया? क्योंकि फाजिल साहब जिस तरीके से लगातार कई सारे आंकड़े, कई सारे रिपोर्ट्स ये निकलकर सामने आई, कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं देश के कई हिस्सों में, ऐसे मुस्लिम संगठन जो सड़कों पर उतरे, उन्होंने बिल के जो अंदर लिखा हुआ है, यानी कि जो एक्ट है, जो बिल है, उससे बढ़कर नाम को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आखिर ये नाम क्यों बदला गया, आखिर नाम भगवान राम के नाम पर क्यों रखा गया? देखिए, भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है जी, दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है जी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक वक्तव्य मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि कोई भी सदन में बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जो ऑल इंडिया कमेटी होती है जी, उसमें पहले उसे चर्चा करानी चाहिए। जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ये बात कहते थे, ताकि बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले सरकार को किसी तरह की शर्मिंदगी न उठानी पड़े, क्योंकि तब पारदर्शिता की बात होती है। लोकतंत्र में यही होता है, बिल को एजेंडा, यानी कोई भी बिल में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके सदस्यों को एंड टाइम पे जब अब पार्लियामेंट बंद होने वाली है उस समय आप बिल को पटल पर रखते हैं, उसकी कॉपी पार्लियामेंट मेंबर्स को नहीं देते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स उस पर स्टडी नहीं, उसके कंटेंट को नहीं समझते हैं। और चूंकि पार्लियामेंट में अचानक से एक दिन तो आर्टिकल 19 खत्म करने का बिल आ गया, तो उसको जब किसी को पता ही नहीं थी तो मनोज झा ने जाकर उसको विरोध किया कि भाई तो फंडामेंटल राइट्स ही खत्म हो रहा है इसमें, और स्पीकर ने अलाउ भी कर दिया। आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का अधिकार देता है उस पर बिल ला दिए ये लोग। तो जब आप कोई भी पार्लियामेंट में आप पारदर्शिता नहीं बरत रहे, कम से कम एक हफ्ता पहले या एजेंडा तय होता है पार्लियामेंट का, उस समय आपको बिल इंट्रोड्यूस करके, पहले अपने ही पार्टी में उनकी डेमोक्रेसी नहीं है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उसको कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि जब नोटबंदी हुई तब भी भाजपा के बड़े नेताओं को नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने वाली है। आप कोई भी बिल ला रहे तो चुपके से क्यों लाते हैं भाई? आप देश की जनता को क्यों? अब पुतिन साहब जब भारत में आए तो पुतिन साहब के भारत में आने के पीछे एजेंडा आपने देश को बताया कि क्या एजेंडा है भारत का, क्यों हम उनको बुला रहे हैं, उनसे हमें हासिल क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह देखिए, लोकतंत्र का तरीका यही होता है कि आप पारदर्शिता बरतें, जनता से किसी तरह का कोई धोखा ना करे और चुपचाप कोई बिल पास न करें। आप पारदर्शिता नहीं बदल रहे, संसद को पता ही नहीं कि बिल के अंदर क्या है, कंटेंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। अब जाकर आ रहा हूं, इकबाल जी लौटूंगा आपके पास। जी, अब जाके कंटेंट धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं उसको, समझ रहे हैं। बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले कभी भी सदन के किसी सदस्य के पास उसकी कॉपी ही नहीं थी जी, तो क्या करते, और राम जी के नाम पर बिल ला रहे, तो लोगों ने समझा कि ये कौन सा बिल आ गया भाई। बिल्कुल, इसलिए दिक्कत हो रही है। मतलब जिस तरीके से आपने जिक्र किया पारदर्शिता की कमी का, आपने जिस 40% जो सर स्टेट के ऊपर आप बोझ डाल रहे,
और इसमें राज्य सरकारों की जिस तरह से आप दे रहे, गैर भाजपा शासित राज्यों को आप पैसा नहीं देंगे, समझ रहे हैं आप? गैर भाजपा शासित राज्यों के ऊपर खतरा है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं, उनको आप मनरेगा में पैसा ही नहीं देंगे। ठीक है फाजिल साहब, ठीक है, ये कई बड़े आरोप हैं फाजिल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। एक रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन सरस्वती जी का लेते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा इकबाल जी के पास। सरस्वती जी प्लीज। देखिए फाजिल साहब जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ परसेप्शन है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि केंद्र में किसी की, इसका मतलब तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सही माना जाना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों को पैसा नहीं दिया गया? इंट्रोड्यूस करने में 2 साल अध्ययन हुआ, स्टैंडिंग काउंसिल में गई, आपने तो स्टैंडिंग काउंसिल में भेजा ही नहीं। स्टैंडिंग काउंसिल क्यों बनाया भाई? देश की इतनी बड़ी, अरे स्टैंडिंग काउंसिल के अंदर 2 साल लगा और 2 साल के बीच फाजिल साहब एक बार सुन लेते हैं पूरी बात आ जाए सरस्वती जी की, इसके बाद और भी मेहमान कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है सरस्वती जी प्लीज जल्दी कंप्लीट करें। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये माना जाए कि जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही तब तक भाजपा शासित राज्यों को पैसा नहीं दिया गया किसी भी योजना के लिए? यही फर्क है ना, यही फर्क है, देश की जनता यही जानना चाहती है। और दूसरी बात, एक और बात, आपने कहा कि मुस्लिमों ने इसका विरोध करना सिर्फ राम के नाम पर शुरू कर दिया। नहीं, विरोध तो आज भी नहीं मुसलमान कर रहे, मुसलमान आज भी विरोध नहीं कर रहे। अरे आज मैं तो कह रहा हूँ, मेरा 40% आप हटा दीजिए राज्य सरकार का, मेरा कोई विरोध नहीं है। बोल रहे थे, नहीं एक मिनट, आप मुसलमानों की बात मत कीजिए, मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक मजदूर हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो एक भारत के नागरिक होने के नाते विरोध कर रहे हैं, हम मुसलमान होने के नाते नहीं विरोध कर रहे। आप उसे गलत रास्ते पर मत ले जाइए। ठीक है इकबाल जी भी कुछ कहने का प्रयास लंबे समय से किया। ठीक है उसको मुसलमान तक ले जाइए। ठीक है फाजिल साहब, सरस्वती जी ठीक है पर्याप्त समय दिया मैंने आप दोनों को। ठीक है सरस्वती जी ठीक है इस तरीके से नहीं। इकबाल जी भी कुछ कहने का प्रयास करें लंबे समय से, उनका रिएक्शन लेते हैं, इसके बाद अवधेश जी का रुख करूंगा मैं। इकबाल जी प्लीज। देखिए धर्म गुरु जो बैठी हुई हैं जी, और वो कह रही है कि मुसलमान नाम और ये राम जी का नाम, प्रभु राम का नाम रखने से योजना में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटा के अरे कोई नई योजना लाते, ये कुछ भी करते, अरे ये रोजगार गारंटी योजना और कोई सरस्वती जी सुन लीजिए। अरे मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप बोलने दीजिए मुझे। राम से बड़े हो गए क्या?